हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब हमेशा कहते हैं सर ऐसा स्टॉक बताइए या तो हम लमसम मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए और मल्टी बैगर बन सके, या फिर कुछ लोग कहते हैं सर ऐसा स्टॉक बताइए जहां पे हमारे पास पैसे कम हैं तो हम एसआईपी मोड में हर महीने खरीद सकें तो भी हमें रिटर्न मिल सके। और ये एक शेयर ऐसा है जो दोनों ही काम को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर सकता है। इस शेयर के बारे में हम ये कहेंगे कि 111% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था। इसका प्राइस बैंड था 165 से 166, और अगर आज के हाई की बात करें तो 1247। 17 सितंबर 2020 को लिस्ट हुआ था। यानी अगर 10 मंथ की बात करें आज के डेट से पीछे चले जाएं तो 10 मंथ में मोटा मोटा आपके पैसे को 7.5 गुना कर दिया, वो भी बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ। अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे अरे सर ये स्टॉक तो बहुत बढ़ गया, फिर इसके बारे में बात क्यों? तो मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि जो कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप बनी है तो क्या वो लार्ज कैप नहीं बनेगी? क्या जो स्मॉल कैप मिड कैप की कंपनी होती है क्या उनके पास ग्रोथ की कोई कमी होती है? बिल्कुल नहीं होती है। और वहां पर जो इनका प्रेजेंटेशन है, जो तरीका है, जो काम करने का नजरिया है, बड़ी बड़ी कंपनियों को फेल कर रखा है रेवेन्यू जनरेशन के मामले में। तो क्या है बिजनेस का राज कि इतना बड़ा रिटर्न, इतना बड़ा मल्टी बैगर, और उसके बाद भी लगातार सारी की सारी ब्रोकिंग हाउस सब लोग इसको हाईली रेकमेंड कर रहे हैं? तो जानेंगे डेटा प्रूफ के साथ। इनके बिजनेस मॉडल को जब देखेंगे तो बिजनेस मॉडल को देखने के बाद आपकी आंखें खुली रह जाएंगी और शायद आपको अपने बिजनेस में भी हेल्प मिलेगी इस आइडिया को अपनाने में। बिल्कुल। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें जहां देते हैं कुछ ट्रेड, उससे पैसे कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं। चलिए, ये कंपनी क्या है? डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में बिजनेस करती है, और 75% जो बिजनेस है इनका अमेरिका से होता है। अगर इस कंपनी के चालू किसने किया तो अशोक सुटा जी ने, जो आईटी कंपनी माइंड ट्री के को फाउंडर और चेयरमैन मैनेजिंग रहे हैं, उनका ये सारा दिमाग है। अब माइंड ट्री के जो को फाउंडर रह चुके हों, उसके अलावा भी वो विप्रो के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नाम भी बड़ा और एक्सपीरियंस तो भैया उससे भी बिग है। अब हमारी यूट्यूब फैमिली हर दिन इंक्रीज हो रही है, उनको मैं बता दूं, और यहां पे आपको स्क्रीन पे वीडियो भी दिख रही होगी। लिस्टिंग के टाइम के बाद से लगातार इस स्टॉक को रेकमेंड किया है। रात के 8:30 बजे के शो में भी, रात के पहले जब हम 8:30 बजे की जगह 10:30 बजे आते थे उस शो में भी, तो चाहे वो आईपीओ हो, चाहे उसके बाद 550 का ब्रेकआउट लेवल हो, चाहे उसके बाद 725 का ब्रेकआउट लेवल हो, हर लेवल से दिया है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ नए लोग कहेंगे इतना तेजी होने के बाद अग्रवाल जी स्टॉक को कवर कर रहे हैं, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, आपका नजरिया साफ हो जाएगा। अब आते हैं कंपनी के बिजनेस को। देखिए कंपनी क्या है, करेंटली फोकस कर रही है अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग। ध्यान से समझिएगा, यही है इनके बिजनेस का राज, अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग। जो इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहां पे ये फोकस है। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो रुक जाइए, सब समझाएंगे प्रूफ के साथ। पहले लाइक का बटन तो दबा दीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, मिड कैप की आईटी कंपनी होने से इनके पास स्पेस होने का ग्रो बहुत 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 है, ग्रो होने का स्पेस भर भर के। यहां पर इनके पास सेम क्लाइंट बेस है जैसा इनके पीयर्स के पास है, इनके कॉम्पिटिटर के पास है। लेकिन इनकी जो स्पेशलिटी है इनके कॉम्पिटिटर से अलग है, वो है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कस्टमर डिजिटल आईटी। जो डिजिटल आईटी मार्केट है वहां का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, और साथ में ये सबसे आगे हैं की अलायंस करने में, पार्टनरशिप करने में, जिससे इनके बिजनेस को रियलिटी में बूम मिल रहा है। वो जब आप इनके फाइनेंशियल देखोगे तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। उसके पीछे का राज ही इनका अलायंस और पार्टनरशिप है, जो क्रॉस सेलिंग मैंने बताया। और पार्टनरशिप भी लार्ज इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर से, जिससे बिग लार्ज क्लाइंट बेस बनाने का चांस मिले, और जो उनके पास हैं उनको पकड़ के रख सकें, उनको छोड़े ना, और वो उनके पास
दूसरे बिजनेस भी करें। अब आपके सामने मैं वो पार्टनरशिप अलायंस आपके सामने दिखा रहा हूं कि देखिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनकी पार्टनरशिप है, जहां पे एरिया क्या पकड़ा हुआ है, क्लाउड प्लेटफॉर्म का। Amazon वेब सर्विसेज के पास है, वहां क्लाउड डेटा सेंटर ट्रांसफॉर्मेशन, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, क्लाउड एनालिटिक्स, सेल्सफोर्स सीआरएम के लिए, थिंगवर्क्स, इंडस्ट्री 4.0, आईओटी जो बहुत फेमस है। तो इस तरीके से इनके पास एक से एक बड़ी नामी ग्रामी कंपनियां जिनके साथ पार्टनरशिप और एरिया। अब ये एरिया का फायदा क्या हुआ, मैं हूं एक कस्टमर, मैंने इस कंपनी से खरीदा, मान लीजिए एक कोई भी डिजिटल की सर्विस। अब ये कंपनी मुझे इनमें से सारे प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगी और मैं भी मजे मजे में, चूंकि इसकी सर्विस से, डिजिटल की एक सर्विस से खुश हूं, तो मैं कहूंगा बहुत अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तरीका अच्छा है, तो चलो हम क्यों परेशान होते हैं, हम इनसे ही बाकी सर्विस लेते हैं। ये है रियल प्रैक्टिकल तरीका बिजनेस करने का, जिससे इनको बूम मिला है। तो क्लाइंट बेस है, अब क्लाइंट बेस है तो नए को क्यों जाके बेचे, पहले जो हमारे पास हैं उनके साथ ही अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं। यही है अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग जो मैंने बताया, यानी अपने क्लाइंट को और भी ज्यादा खरीदने के लिए उकसाना, मेरे पास ये भी है खरीद लो, मेरे पास ये भी है खरीद लो, मेरे पास ये भी है खरीद लो, और मुझे नीड है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कन्विंसिंग और थोड़ा तरीका, इस तरीके से फायदा होता है। क्रॉस सेलिंग को थोड़ा सा और आसानी से समझ लीजिए कि आपने एक फोन खरीदा, उसके साथ कवर, स्क्रीन गार्ड भी आप खरीदेंगे, तो आपको मैक्सिमम चीजें यहीं पे मिल जाएंगी। ये है इनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, और यही रीजन है कि जो इनका रेवेन्यू जनरेशन आया है, जो अशोक सुटा जी का दिमाग है, वो इसीलिए अलायंस और पार्टनरशिप के पीछे पूरे जोरों से लगे हुए हैं और एक लंबी लिस्ट तैयार कर ली। और आप भी अपने बिजनेस में ये चीज यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर डेटा फैक्ट और इसको समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अब यहां पर एज पर रिसर्च ये कहा जाता है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में डिजिटल सेगमेंट में 16% का ग्रोथ होगा, और कंपनी का साफ एम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस में किंग बनना। एकदम आप जान लीजिए, क्लियर कट। अब यहां पर अगर आप इनके फाइनेंशियल पे देखोगे तो आप नेट इनकम फाइनेंशियल ईयर 2019 का देख लो 14 करोड़, 2020 का 71.71 करोड़ और 2021 का 162.46 करोड़। किस तरीके से बढ़ रहा है, अगर आप इनकम स्टेटमेंट में देखो, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर दिनों दिन बढ़ रहा है। वहीं पर अगर आप इनके होल्डिंग को देखोगे तो म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग को पकड़ के बैठे हैं, एफआईआई इनकी होल्डिंग को पकड़ के बैठे हैं। अब जो यहां पे एक सबसे सबसे कंसर्न की बात है वो है पीयर। जब आप पीयर से कंपैरिजन करोगे तो भैया इनका पी रेशियो, पीबी रेशियो दोनों काफी महंगा है। ये कहने में कहीं से कोई हर्ज नहीं, कहीं से कोई हर्ज नहीं है। ये शब्द पे मैं क्यों गौर किया या क्यों बताया, आपको ये बताने के लिए सीधा चार्ट पे ले चलता हूं। अब आपके सामने देख रहे होंगे कि किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसने हाई बनाया है। मैंने चार्ट में, अब जो इसका रेसिस्टेंस है 1269 के पास का है और 1269 के पास का है, उसमें अब आप एक चीज अगर गौर करो तो इसने बीच में 863 का हाई बनाया था, वहां से लो बनाया था 720 का। ऐसे ये बहुत ही मामूली सा फॉल था, बहुत ही मामूली सा फॉल, क्योंकि कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाती है। लेकिन जो भी ट्रेडर हो मार्केट में या जो सिर्फ झूठ मूठ वाले इन्वेस्टर बनते हैं, वो यहां पे सिर्फ 3 दिन की गिरावट से डर गए थे और हर दिन क्यों गिर रहा है हैप्पीएस्ट माइंड, क्यों गिर रहा है हैप्पीएस्ट माइंड। तो आप ये जान लीजिए कि हैप्पीएस्ट माइंड को और भी बहुत आगे जाना है, और भी बहुत आगे जाने के लिए चूंकि इसकी वैल्यूएशन महंगी हो गई है तो इसके कोई ना कोई बहाने आएंगे मार्केट में, और उस बहाने से इसकी वैल्यूएशन होगी हल्की। तो हमें अगर गिरावट आती है तो आपको डरना नहीं है, बल्कि आपको खुश होना है कि आपको सही प्राइस में कोई स्टॉक मिलने जा रहा है। ये चीज अगर हम समझ लेंगे ना, जैसे मैं क्या कहता हूं, कंपनी से आपकी दोस्ती करा दी, कंपनी के प्रोस्पेक्ट से आपकी दोस्ती करा दी, अब हमें क्या ट्रैक करना है, हमें ट्रैक करना है कि कंपनी जो कह रही है क्या उस तरीके से चल रहा है काम, क्या कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं, क्या कंपनी की जो स्ट्रेटजी है वो सक्सेस हो रही है। ये सब मैं रात के 8:30 बजे के शो में कुछ भी रहता है कवर करता हूं। अब उसमें जैसे जैसे चलते चलेगा अच्छा होगा। अब क्या होगा, किसी ना किसी क्वार्टर में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, रिजल्ट खराब हो गए, हमेशा तो रिजल्ट अच्छे आते नहीं है, रीजन कुछ भी बने, एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। वहां पे क्या होगा,
मीडिया आर्टिकल आएगा, हैप्पीएस्ट माइंड का या किसी भी कंपनी का रिजल्ट खराब इसीलिए स्टॉक गिर गया, रिटेल वाले डर के बेच देंगे। लेकिन वो क्या है, एक तरीका है वैल्यूएशन को एडजस्ट करने का। तो ऐसा हर कंपनी में होता है और ऐसा ऐसा करते ही वो धीरे धीरे ऊपर जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, यहां से ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। यही है रियल स्टॉक मार्केट की चाल, जहां पर मार्केट लगातार हाइयर हाई बना रहा है। तो अगेन ये हाइयर हाई में नीचे आए तो वो एक मौका होगा मेरे दोस्त, डरने की चीज नहीं होगी। तो स्टॉक का नाम हैप्पीएस्ट माइंड है आपके सामने, और मैं तो कहूंगा कि ऑलरेडी जैसे जिन जिन के पोर्टफोलियो में दिलवाया हुआ है भूल जाइएगा, क्योंकि क्या होता है, लोग थोड़ा भी मुनाफा देख के तुरंत काट के निकल जाते हैं। तो अगर आपका 5 साल 10 साल का विजन है तो इससे प्यारा शेयर कुछ नहीं होगा। और किसी भी गिरावट में एकदम रडार पे रखिएगा, ये शेयर को छोड़िएगा मत, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि ये एक अच्छा शेयर है, लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।